बौद्ध जातकों में कथा है कि बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो 7 दिन चुप रह गए, क्योंकि सोचा बुद्ध ने जो मेरी बात समझेंगे वो मेरे बिना समझाए भी समझ ही लेंगे, जो मेरी बात नहीं समझेंगे वे मेरी समझाए भी नहीं समझेंगे, तो फायदा क्या? क्यों बोलूं, क्यों व्यर्थ श्रम करूं? जो तैयार हैं जागने के उन्हें कोई भी कारण जगाने का बन जाएगा, उन्हें पुकारने और चिल्लाने की जरूरत नहीं। कोई पक्षी गुनगुनाएगा गीत, हवा का झोंका वृक्षों से गुजरेगा, उतना काफी होगा। और ऐसा हुआ है। लाओ त्सु बैठा था एक वृक्ष के नीचे, एक सूखा पत्ता वृक्ष से गिरा और उस सूखे पत्ते को वृक्ष से गिरते देख के वो परम बोध को उपलब्ध हो गया। सूखा पत्ता गुरु हो गया। बस देख लिया, सब देख लिया। उस सूखे पत्ते में अपना जन्म, अपना मरण, उस सूखे पत्ते की मौत में सब मर गया। आज नहीं कल मैं भी सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगा। बात पूरी हो गई। खुद बुद्ध को ऐसा ही हुआ था। राह पर देख के एक बीमार बूढ़े आदमी को वो चौंक गए। मुर्दे की लाश को देखकर उन्होंने पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, यही आपको भी, सभी को होगा, एक दिन मौत आएगी ही। फिर बुद्ध ने कहा, लौटा लो रथ घर की ओर वापस, अब कहीं जाने को न रहा। जब मौत आ रही है, जीवन व्यर्थ हो गया। तुमने भी राह से निकलती लाशें देखी, तुम भी राह के किनारे खड़े होकर क्षण भर को सहानुभूति प्रकट किए हो। तुम कहते हो बहुत बुरा हुआ, बेचारा मर गया, अभी तो जवान था, अभी तो घर गृहस्थी कच्ची थी, बुरा हुआ। तुमने दया की है जो मर गया उस पर, तुम्हें जरा भी दया अपने पर नहीं आई कि उस मरने वाले में तुम्हारे मरने की खबर आ गई, कि जैसे आज ये अर्थी पे बंधा जा रहा है, कल नहीं परसों तुम भी बंधे चले जाओगे। जैसे आज तुम राह के किनारे खड़े होकर इस पर सहानुभूति प्रकट कर रहे हो, दूसरे लोग राह के किनारे खड़े होकर सहानुभूति प्रकट करेंगे। अवश्य तुम इतने होगे कि धन्यवाद भी न दे सकोगे। ये जो लाश जा रही है ये तुम्हारी है। देखने वाला हो, आंख हो, गहरी हो, प्रगाढ़ चैतन्य हो, तो बस एक आदमी मरा कि सारी मनुष्यता मर गई, कि जीवन व्यर्थ हो गया। बुद्ध चले गए थे छोड़कर। तो जब उन्हें बोध हुआ, उन्होंने सोचा कि जिसको जागना है वो बिना किसी के जगाए भी जग जाता है, उसे कोई भी बहाना काफी हो जाता है। कहते हैं एक ज़ेन साधिका कुएं से पानी भर के लौटती थी कि बांस टूट गया, घड़े नीचे गिर गए। पूर्णिमा की रात थी, घड़ों में चांद का प्रतिबिंब बन रहा था। कांवर को लिए घड़ों को लटकाए वो लौटती थी आश्रम की तरफ, देखती घड़ों के जल में चांद के प्रतिबिंब को बनते। घड़े गिरे, चौंक के खड़ी हो गई। घड़ा गिरा, जल बहा, चांद भी बह गया। कहते हैं बस बोध को उत्पन्न हो गई, सम्यक समाधि लग गई, नाचती हुई लौटी। दिखाई पड़ गया कि ये जगत प्रतिबिंब से ज्यादा नहीं है। यहां जो हम बनाए चले जा रहे हैं ये कभी भी टूट जाएगा। ये सब चांद खो जाएंगे, ये सब सुंदर कविताएं खो जाएंगी, ये मनमोहनी सूरतें सब खो जाएंगी, ये सब पानी में बने प्रतिबिंब हैं। ऐसा दिख गया, बात खत्म हो गई। तो बुद्ध ने सोचा क्या सार है, किससे कहूंगा? जिसे जागना है वो मेरे बिना भी देर अबेर जाग ही जाएगा, थोड़े बहुत समय का अंतर पड़ेगा। और जिसे जागना नहीं है, चीखो चिल्लाओ, वो करवट लेकर सो जाता है। आंख भी खोलता है तो नाराजगी से देखता है कि क्यों नींद खराब कर रहे हो, तुम्हें कोई और काम नहीं? सोयो को सोने नहीं देते, शांति से नींद चल रही, तुम जगाने आ गए।
तुम खुद ही किसी को कह दो कि सुबह मुझे जगा देना, जब वो जगाता है तो नाराजगी आती। कहा तुम्ही ने था कि ट्रेन पकड़नी, सुबह जरा जल्दी 4 बजे उठा देना। जगाता है तो मारने की तबीयत होती। इमैनुअल कांट बड़ा विचारक हुआ जर्मनी में। वो रोज 3 बजे रात उठता था, घड़ी के हिसाब से चलते था, घड़ी के कांटे के हिसाब से चलता था। कहते हैं जब वो यूनिवर्सिटी जाता था पढ़ाने तो घरों में लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे, क्योंकि वो नियम से वर्षों से 30 वर्ष निरंतर ठीक मिनट मिनट सेकंड सेकंड के हिसाब से निकला था। लेकिन कभी बहुत सर्दी होती तो अपने नौकर को कह देता कि कुछ भी हो जाए 3 बजे उठाना। अगर मैं मारूं पीटूं भी तो तू फिक्र मत करना, तू भी मारना पीटना मगर उठाना। उसके घर नौकर न टिकते थे, क्योंकि ये बड़ी झंझट की बात थी। 3 बजे उठाएं तो वो बहुत नाराज होता था, न उठाएं तो सुबह जाग के नाराज होता था। और ऐसा नहीं था कि नाराज ही होता था, मारपीट होती। वो भी मारता, नौकर को भी कह रखा था तू फिक्र मत करना, उठना तो 3 बजे है ही, घसीटना उठाना, लेकिन 3 बजे उठा के खड़ा कर देना। तू चिंता ही मत करना कि मैं क्या कर रहा हूं, उस वक्त मैं क्या कहता हूं वो मत सुनना, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में होता हूं। उस समय जो मैं कहता हूं वो सुनने की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं। बुद्ध ने सोचा क्या सार है, जिसे सोना है वो मेरी चिल्लाहट पर भी सोता रहेगा, जिसे जागना है वो मेरे बिना बुलाए भी जाग ही जाएगा। 7 दिन वो बैठे रहे चुप। फिर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। भूख तरसती है, प्यासे लोग तरसते हैं कि मेघ बना है अब तो बरसेगा। आप चुप हैं, बरसें। फूल खिला है, गंध को बहने दे, ये रफ्तार बहे। अनेक प्यासे हैं जन्मों जन्मों से, और आपका तर्क हमने सुन लिया। हम आपके मन को देख रहे हैं 7 दिन से निरंतर। आप कहते हैं कुछ हैं जो मेरे बिना बुलाए जग जाएंगे, और कुछ हैं जो मेरे बुलाए न जगेंगे, इसलिए आप चुप हैं। हम सोच समझ के आए। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के बीच में खड़े, उनको आप इंकार न कर सकेंगे। अगर कोई जगाएगा तो जग जाएंगे, अगर कोई न जगाएगा तो जन्मों जन्मों तक सोए रह जाएंगे। उन कुछ का ख्याल करें। आप जो कहते हैं वो होंगे 99%, पर 1% उनका भी तो ख्याल करें जो ठीक सीमा पे खड़े। कोई जगा देगा तो जग जाएंगे, और कोई न जगाएगा तो सोए रह जाएंगे। बुद्ध को इसका उत्तर न सूझा, इसलिए बोलना पड़ा। देवताओं ने उन्हें राजी कर लिया, उन्होंने बात बेच दी। बुद्ध का ख्याल तो ठीक ही था, देवताओं का ख्याल भी ठीक था। तो 3 तरह के श्रोता हुए। एक जो जगाए जगाए न जगेंगे। दुनिया में अधिक भीड़ उन्हीं लोगों की है। सुनते हैं फिर भी नहीं सुनते, देखते हैं फिर भी नहीं देखते, समझ में आ जाता है फिर भी अपने को समझा बुझा लेते, समझ को लीप पोत देते। समझ में आ जाता है तो भी नासमझी को संभाले रखते। नासमझी के साथ उनका बड़ा गहरा स्वार्थ बन गया है। पुराना परिचय छोड़ते में डर लगता है। फिर दूसरे तरह के श्रोता हैं जो बीच में, कोई थोड़ा श्रम करे, कोई बुद्ध, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, तो जग जाएंगे। कृष्ण ऐसे ही श्रोता थे, अर्जुन ऐसे ही श्रोता थे। कृष्ण को मेहनत करनी पड़ी। कृष्ण को लंबी मेहनत करनी पड़ी। उसी लंबी मेहनत से गीता निर्मित हुई। अंत में जाके अर्जुन को लगता है कि मेरे भ्रम दूर हुए, मेरे संशय गिरे, मैं तुम्हारी शरण आता हूं, मुझे दिखाई पड़ गया। लेकिन बड़ी जिद्दोजहद हुई, बड़ा संघर्ष चला। फिर और भी श्रेष्ठ श्रोता हैं जनक की तरह।
जिनसे कहा नहीं कि उन्होंने सुन लिया। इधर अस्तावक्र ने कहा होगा कि उधर जनक को दिखाई पड़ने लगा।